दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। अशोक गहलोत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच सचिन पायलट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर में आज विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेता सीपी जोशी के नाम की भी चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज जयपुर में विधायक दल की बैठक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री के नामों का भी ऐलान हो सकता है। बता दें कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 26 या फिर 28 सितंबर को अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक आज अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, पाला बदलने लगे अशोक गहलोत खेमे के मंत्री और विधायक। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन सबसे तेजी से हवा राजस्थान में बदलती दिख रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसे देखते हुए उनके खेमे के मंत्री और विधायक अब नई सरकार में रुतबा बनाए रखने का जुगाड़ ढूंढने लगे हैं। अशोक गहलोत के बाद राजस्थान की गद्दी सचिन पायलट के पास जाना भी लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे अशोक गहलोत ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही करेंगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने आज होने वाली राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव अजय माकन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी आलाकमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उदयपुर घोषणा में अपनाए गए एक आदमी एक पद के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। महज 48 घंटों में जयपुर में राजनीतिक समीकरण पूरे तरीके से बदल गए हैं। अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे विधायक और मंत्री अब सचिन पायलट के खेमे में जगह पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सचिन पायलट 23 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक करने के बाद वे जयपुर लौट आए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट का राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया बड़ा दावा। बोले टीएमसी के 21 विधायक हमारे संपर्क में, लेकिन हम सड़े हुए आलू नहीं लेंगे। आपको बता दें कि फिल्म एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के लगभग 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में जो उन्होंने कहा था आज भी उस बात पर कायम है कि टीएमसी के 38 विधायक संपर्क में हैं, जिनमें से 21 विधायक सीधे तौर पर उनके संपर्क में हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि पहले मैंने जो कहा था और आज भी जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूं, बस थोड़े समय का इंतजार करें, आप देखेंगे। टीएमसी नेताओं को लेने पर पार्टी के भीतर आपत्ति है। कई नेताओं का कहना है कि हम सड़े हुए आलू नहीं लेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि टीएमसी अगले 6 महीने में राज्य की सत्ता में नहीं रहने वाली। आपको बता दें कि उनका यह बयान उस समय आया था जब टीएमसी के पोस्टर्स लगे थे कि अगले 6 महीने में नई टीएमसी का जन्म होगा। इसके बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मिदनापुर में कहा था कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहे हैं। ये पार्टी अगले 6 महीने में सत्ता में नहीं रहने वाली और दिसंबर इसकी डेडलाइन है। आपको बता दें कि फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती ने दावा कर दिया है कि टीएमसी के 21 विधायक अभी उनके संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि वो सड़े हुए आलू नहीं लेगी। पार्टी में कई नेताओं को आपत्ति है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले ये सरकार केवल 5 से 6 अमीरों के लिए है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अक्सर पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया। हमने भारत को कभी भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं दी। हमने भारत को कभी भी रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि का सामना नहीं करने दिया। बीजेपी सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं की सरकार नहीं है। ये सरकार 5 से 6 सबसे
सबसे अमीर भारतीयों के लिए है जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय पर एकाधिकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ में जो घटनाएं हुई हैं उसने सबका दिल हिला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और आज भारत जोड़ो यात्रा अपने 18वें दिन में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं की सरकार नहीं है, बल्कि यह सरकार 5 से 6 अमीरों के लिए है जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय पर एकाधिकार कर सकते हैं। और बड़ी खबर, सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पीएम मोदी ने जनता का पैसा लूटकर अपने मित्रों को पहुंचाया लाभ। यह आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से उन नीतियों में तुरंत बदलाव करने की मांग की जिसके तहत बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सब्सिडी और टैक्स लाभ दिया गया है। उन्होंने इन कंपनियों को बड़ी मात्रा में दिए गए ऋण की वसूली करने की भी मांग की है। सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी के मित्रों बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दिए गए 11 लाख करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। उन्हें कर लाभ के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। ये जनता के पैसे की एक खुली लूट है। उन्होंने बताया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में 330वें स्थान पर थे, लेकिन अब वे विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। सीताराम येचुरी ने जोर देते हुए कहा कि मोदी के शासन में केवल 5 से 6 उद्योगपति अरबों डॉलर के मालिक बन गए हैं, जबकि 20 से 25 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में आत्महत्या से 11,000 से अधिक युवाओं की मौत हो गई क्योंकि वे नौकरी हासिल नहीं कर सके, जबकि सरकार में लाखों पद खाली हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि विभिन्न रूपों में कॉर्पोरेट घरानों को दिया गया सारा पैसा वापस लिया जाना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सभी राज्यों में जीत हासिल नहीं की, फिर भी उसने गुप्त तरीकों से सत्ता हथिया ली। वो विधायकों को खरीद रही है और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई या अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करके धमका रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय देश के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। सीता येचुरी ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार को हटाना अनिवार्य हो गया है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाकर करें 12%। भाजपा और आरएसएस को बताया ड्रामेबाज। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना सरकार को जी सुधार आयोग के सुझाव के अनुसार पिछड़े मुस्लिम कोटा वर्तमान 4% से बढ़ाकर 12% करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों की आबादी और सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना में मौजूदा 4% आरक्षण पूरे तरीके से अपर्याप्त है। आयोग ने पहले राज्य सरकार से आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने या इसे न्यूनतम 9% रखने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस अब नया ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में गए, लेकिन असम में मदरसे तोड़े जा रहे हैं। यूपी में सर्वे हो रहा है, बीजेपी के पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने 3 सीटों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर, अब भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 93वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। ये तय किया है कि अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ऐलान के तहत अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा।
अगली बड़ी खबर, अब जल्द ही पीएफआई पर बैन लगाएगी मोदी सरकार, एनआईए को मिल गए पुख्ता सबूत। ये आपको बता दें कि बीते 22 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में कई खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों द्वारा जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उनके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बैन लगाने के पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं ताकि अगर बैन को चुनौती दी जाए तो उनका पक्ष कमजोर ना पड़े। गुरुवार को देश के 15 राज्यों में हुई छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसी को आधार बनाकर अब जल्द ही पीएफआई को पूरे तरीके से बैन कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा केरल की जनता को पता चल गया है कि उन्होंने राहुल गांधी को चुनकर गलती कर दी। ये आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2019 में लोकसभा की जितनी सीटें जीती थी वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में उसे बरकरार नहीं रख सकेगी। राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनकर गलती कर दी है। पिनराई विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी का विरोध करने में पूरे तरीके से असफल रही है। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। कांग्रेस नेता इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में केरल में पैदल मार्च कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, स्कूल में मुस्लिम बच्चों से भजन गवाने और सूर्य नमस्कार कराने पर लगे रोक, कश्मीर में उठी मांग। ये आपको बता दें कि मुत्तहिद मजलिस उलेमा यानी एमएमयू ने कश्मीरी स्कूलों में मुस्लिम छात्रों के भजन गाने और सूर्य नमस्कार करने पर चिंता जताई है। संगठन ने कहा कि घाटी में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों के जरिए लागू की जा रही गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। मालूम हो कि एमएमयू यानी कि मुत्तहिद मजलिस उलेमा करीब 30 धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों वाला ऑर्गेनाइजेशन है। एमएमयू ने एक बयान में कहा कि स्कूलों और दूसरी शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों को हिंदू धार्मिक गीत गाने और सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा जा रहा है। ये कश्मीर की मुस्लिम पहचान को कमतर करने की दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश है। इस मामले को लेकर हमने श्रीनगर की जामा मस्जिद में बैठक की। इसमें कहा गया कि ये फरमान मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं और उनमें आक्रोश पैदा करते हैं, इसलिए इन पर रोक लगनी चाहिए। और बड़ी खबर, देश से विदेश तक आसमानी आफत, उत्तराखंड और यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट। ये आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में लगातार बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश से लेकर विदेश तक आसमानी आफत ने तबाही मचाई है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक हो रही लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। धारचूला में लिप्पू लेक के पास पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी के कई इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगह हालात खराब हैं, सड़कें जलमग्न हैं, तो वहीं लोगों को लंबे जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 26 सितंबर तक जारी रहेगा और 27 सितंबर से मौसम खुलने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।